हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। So now start one more numericals related to heat. So this is the question. Calculate the total amount of heat required to convert 20 gram ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. What is given? Latent heat of ice 336 joule per gram. Specific heat of water 4.2 joule per gram degree Celsius and latent heat of vaporization 2260 joule per gram. तो what is the question? दिया गया है कि to calculate the total amount of heat, we require to calculate total amount of heat, and what is the process? Required to convert 200 gram ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. Means 200 ग्राम आइस आपको दिया गया है और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मत आइस को आपको स्टीम में कन्वर्ट कर देना है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको ध्यान में रखना है। हमेशा फार्मूले पे नहीं जाते हैं और पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Heat required to convert 200 gram ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. Means आपको आइस को कन्वर्ट करना है स्टीम में। तो व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइस को मेल्ट कराएंगे। आइस को मेल्ट कराएंगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और उसके बाद हम वाटर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। और जब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा तब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो हमेशा प्रोसेस को ध्यान में रखना चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या है? पहले हमको आइस को मेल्ट कराना है, और आइस को मेल्ट कराएंगे मीन्स चेंज इन स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर। तो हम 0 डिग्री सेल्सियस का आइस जो है उसको 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएंगे, और ये केस इसका है लेटेंट हीट का। और उसके बाद जो वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का, उसके टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, और उस समय वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वाटर का टेम्परेचर 0 to 100 हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कराएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 प्रोसेस हैं, यानी जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। यानी हमको इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी है कि तीनों काम कर दें। आइस को मेल्ट करा दें, वाटर के टेम्परेचर को 0 to 100 करा दें, और फिर जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। फर्स्ट केस Q1 मीन्स वो एनर्जी जो हमको आइस को वाटर में कन्वर्ट कराना है। योर फर्स्ट केस, व्हेन वी कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो दिस एनर्जी रिक्वायर्ड द अमाउंट इज Q1। तो Q1 एनर्जी हम लोग यहां पे यूज करते हैं, और ये केस है लेटेंट हीट का। Q इज इक्वल टू ml मीन्स after melting ice is converted into water. So Q is equal to ml, mass 200 gram ice. So 200 gram ice and latent heat of ice for the fusion is 336. So multiplied by 336. तो इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आपका पहला वाला पार्ट फाइंड आउट होगा, कि जो हम लोग निकाल लेंगे कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है, किसके लिए? आइस रिक्वायर्ड है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं है क्या। मल्टीप्लाई करेंगे 00 2 6 12 2 3 6
and 1 7 and 2 3 जा 6, 67,200 जूल। मीन्स जब आइस को वाटर में कन्वर्ट कराएंगे तो इतनी हीट हमको रिक्वायर्ड होगी। अब दूसरा काम क्या करना है, अब हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था वो कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब हमको क्या करना है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कराना है। कहां से, 0 से 100 तक, क्योंकि जब 0 से 100 तक का वाटर मिल जाएगा तब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, दूसरा हीट निकालते हैं Q2। Q2 क्या है, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करते हो। अब यहां पे स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग यूज करेंगे Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये आ गया M, मास सेम 200, S स्पेसिफिक हीट, अब आप चेंज नहीं कर रहे हो स्टेट, स्पेसिफिक हीट का केस है, इट इज 4.2 एंड डेल्टा टी 0 से 100 कन्वर्ट कराना है, तो मींस 100 माइनस 0। अब देखो यहां से ये कितना हीट आ जाएगा, आप कन्वर्ट कराते हो, इट इज 84। इसको 4.2 0 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 84। इसके बाद आपके पास 0 बचे हैं 1 2 एंड 3, ये हो गया 84,000 जूल। ये एनर्जी किस लिए है, जब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करते हो। अब क्या बचा, अब हमको बनाना है स्टीम। अब जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो दिस इज आल्सो द केस ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो अब आपको फार्मूला यूज करना है फॉर Q3, इट इज आल्सो ml। लेकिन अब ये जो लेटेंट हीट है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो Q इज इक्वल टू ml, अगेन मास सेम 200, L हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2260, सो 2260 मल्टीप्लाई करते हैं 30 and after that 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 5 and 2 2 जा 4, 4452 000। So this is the case. And now total amount of heat, total amount of heat required in this case when we convert 200 gram ice into 100 degree Celsius steam. So total amount of heat, Q कितना हो जाएगा, Q1 plus Q2 plus Q3, it means 67,200 plus 84,000 plus 452 000। आप सबको ऐड करोगे, जो भी अमाउंट ऑफ हीट आपको मिलेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो दिस टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट इज द आंसर। तो एट दिस 202020 means this is 20। After this try to add all these values, जल्दी से ऐड कर डालो फटाफट, देखते हैं विद इन 1 मिनट। ट्राई टू ऐड, कितना आ गया, 6032 603200 and is joule। Otherwise you may also write that 603.2 kilojoule। So my dear students, these type questions are important।
If this type questions is given, then first read question carefully and then try to solve. इस तरीके के क्वेश्चन में जितने स्टेज होती है उस सारे स्टेज में कन्वर्जन के लिए आपको अलग अलग एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद जब उन सबको ऐड करोगे तब आपको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। अगर ऐसा ही वीडियो देखना है, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।